हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी यू आर माई एवरीथिंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था ईबो, लीजा, जान और चैंग सभी मिलकर रोलर कोस्टर की राइड करते हैं, जिस पर ईबो जानबूझकर जान के पास बैठता है ताकि चैंग जान के करीब ना आ सके। वो जेलसी की वजह से ऐसा कुछ करता है। उधर जान जो पूरी तरीके से राइड पर डर जाता है और वो डर की वजह से ईबो की नेक में चिप जाता है। ईबो को जान का अपने करीब इतना होना बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ये फीलिंग कभी नहीं हुई थी। हालांकि कई बार उसने लीजा को हक किया था, लेकिन लीजा के साथ भी उसको ये फीलिंग नहीं थी। इसलिए वो जान को इतना करीब पाकर उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। जब राइड रुक जाती है, जान जब खुद को अच्छा देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो टाइटली एक्साइटमेंट में ईबो को हक कर लेता है, जिस पर ईबो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। लेकिन जब जान को थोड़ा होश में आता है, तब वो देखता है और वो ईबो से सॉरी कहता है और जल्दी से चैंग के पास भाग जाता है। ईबो, जो अभी भी पूरी तरीके से शॉक्ड वहीं खड़ा हुआ था। लीजा, जो ईबो के फेस को देख रही थी, वो एक गहरी सी सांस लेती है और ईबो के पास आती है। ईबो से कहती, ईबो, क्या तुम ठीक हो? ईबो लीजा की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। लीजा कहती है, चलो ईबो, एक्चुअली सच में मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसा कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि ईबो इस टाइम थोड़ा शॉक्ड है। इसलिए वो ईबो का हाथ पकड़ती है और वहाँ से लेके जाने लगती है। उधर जान जो चैंग के पास दौड़ कर जाता है। चैंग जान को देखता है और जान को अच्छे से पूरी तरह टच करने लगता है और कहता है, जान, क्या तुम ठीक हो? वो जान के फेस को पकड़ता है और कहता है, जान, सच बताओ, क्या तुम ठीक हो? जान कहता है, ऑफ कोर्स चैंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। चैंग कहता है, वैसे मैंने देखा तुमने राइड सच में बहुत एंजॉय की। तभी जान गुस्से में चैंग की तरफ देखता है और कहता है, अपना मुंह बंद रखो। और तुम इडियट, तुम लीजा के पास क्यों बैठे? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मेरे पास बैठना है। चैंग कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी वो खड़ूस पहले ही तुम्हारे पास आके बैठ गया था, पता है तुम्हें? और वो उस आदमी ने मुझे ज़बरदस्ती लीजा के पास बिठा दिया, मुझे समझ नहीं आया क्यों। तभी चैंग जो कुछ सोचता है, तभी वो देखता है कि ईबो ने कहीं तो इशारा किया था जब सडनली से रोलर कोस्टर चलने लगा था, लेकिन चैंग जान को कुछ भी नहीं पता था। तभी जान कहता है, पर चैंग, तुम्हें पता है मैं सच में कितना डरा हुआ था और मुझे उस इडियट को भी पकड़ना पड़ा, पता है तुम्हें? मुझे बहुत बुरा लग रहा था। चैंग कहता है, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी वो तुम्हारा बचपन का प्यार है ना। जान जो गुस्से में चैंग की तरफ देखता है, चैंग एक स्माइल करता है और फाइनली चैंग जान से कहता है, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम से याद रखूँगा, ठीक है, ऐसा करके स्माइल करता है। और जान के चेहरे पर जो थोड़ा पसीना था उसे अच्छे से क्लीन करता है। जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। ईबो और लीजा जो ये सब कुछ देख रहे थे, ईबो अपने हाथ की मुट्ठियों को बीच लेता है और फिर से उसे वही गुस्सा आने लगता है। तभी लीजा ईबो से कहती है, ईबो, तुम्हें नहीं लगता, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे चैंग और जान दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, वो बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा हैं कुछ, क्या तुम्हें नहीं लगता? ईबो जो गुस्से में बस उन दोनों की तरफ देख रहा था। चैंग ईबो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है लीजा, वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लीजा कहती है, पर ईबो, तुम्हें कैसे पता वो बेस्ट फ्रेंड है? मुझे नहीं लगता कि वो बेस्ट फ्रेंड है। तुमने देखा है चैंग जान का कितना ख्याल रखता है, इतना तो कोई अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का ही रखता है, तुम्हें नहीं लगता? तभी ईबो जो नर्वस करके लीजा की तरफ देखता है। लीजा कहती है, हाँ, बस मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरा इतना ख्याल नहीं रखता। ईबो जो लीजा की तरफ देखता है और कहता है, लीजा, तुम्हें पता है ना ये सब कुछ बकवास है, क्या तुम बच्ची हो जो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा? हर कोई इंसान अपना ख्याल खुद रख सकता है। लीजा ये सुनती है तो उसे थोड़ा हर्ट फील होता है, लेकिन वो ईबो से कुछ भी नहीं कहती और एक स्माइल करके कहती है, मुझे पता है तुम्हें ये सब कुछ
मजाक ही लगता है, मेरा अनरोमांटिक बॉयफ्रेंड, ऐसा कह के एक स्माइल करती है। तभी चैंग और जान ईबो और लीजा को देखते हैं। तभी जान कहता है, लीजा क्या हम घर चलें? लीजा कहती है, पर जान मुझे सच में बहुत भूख लगी है। जान कहता है, पर मैं बहुत थक गया हूँ लीजा। लीजा कहती है, ठीक है हम कुछ खा के प्रॉमिस वापस चलते हैं। सभी लोग वहीं पास में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। सभी लोग उस रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते हैं। चैंग और जान एक पास बैठे हुए थे, ईबो और लीजा एक पास बैठे हुए थे। तभी एक वेटर आता है और सब अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर सारा माहौल वहाँ शांत था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। चैंग जो बस अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था, जान जो चुपचाप से बैठा हुआ था, लीजा जो ईबो की तरफ देख रही थी। ईबो का पूरा ध्यान बस जान पर था। लीजा को बहुत अजीब फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती ईबो से। तभी सबका खाना आ जाता है। सबका वेटर सबका खाना प्लेट्स में सबके सामने रख देता है। तभी जान जो अपने खाने की तरफ देखता है और अजीब सा फेस बनाता है। चैंग एक स्माइल करता है और जान की नूडल से सारी वेजिटेबल्स धीरे धीरे करके निकालने लगता है। लीजा कहती है, चैंग ये क्या कर रहे हो? चैंग एक स्माइल करके कहता है, तुम्हें पता है लीजा, जान को कैप्सिकम बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ये वेजिटेबल्स खाता ही नहीं है। वो वेजिटेबल्स देख के अजीब सा फेस बनाने लगता है। लीजा के फेस पे स्माइल आ जाती है। जान जो चैंग को देख रहा था कि चैंग किस तरीके से उसके नूडल से वो वेजिटेबल्स अलग कर रहा है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो चैंग को थैंक यू बोलता है। लेकिन ये सब कुछ ईबो जब जान को ऐसे देखता है तो वो गुस्से में कहता है, क्या तुम बच्चे हो? जान एकदम से ईबो की तरफ देखता है और कहता है कि क्यों? जान तभी ईबो कहता है, तुम वेजिटेबल्स नहीं खाते लेकिन कॉटन कैंडी खाते हो, रोलर कोस्टर से डरते हो, तुम्हें पता है वेजिटेबल्स कितनी अच्छी चीज़ होती है, और अगर हाँ तुम्हें नहीं पसंद है तो ये तुम्हें खुद से करना चाहिए। हाँ तभी चैन कहता है, पर ईबो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वो तुम नहीं कर रहे, वो मैं कर रहा हूँ, और वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसके लिए कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ईबो जिसे गुस्सा आ रहा था वो अपना हाथ जल्दी से टेबल पर मारता है और कहता है, चैंग मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो तुम बीच में मत बोला करो। चैंग कहता है, पर ईबो तुम हमेशा जान से इस तरीके से बात क्यों करते हो? तभी ईबो जो गुस्से में चैंग की तरफ देखता है और गुस्से में चैंग का कॉलर पकड़ लेता है। जान और लीजा ये देख के पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जान ईबो का हाथ जा जान ईबो का हाथ चैंग के कॉलर से दूर करने की कोशिश करता है। तभी ईबो गुस्से में जान की तरफ देखता है। जान गुस्से में कहता है, छोड़ो उसे, कका आप क्या कर रहे हैं? चैंग जब जान के मुंह से ईबो के लिए कका सुनता है तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। ईबो कहता है, क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड को इस तरीके से पकड़ के रखा है? हाँ जान कहता है, छोड़िए चैंग को हर्ट हो जाएगा। चैंग कहता है, ईबो अगर तुम सच में लड़ना चाहती हो तो आओ लड़ो, तुम क्या समझते हो मैं क्या कम हूँ? अगर तुम मुझे एक पंच मारोगे तो मैं भी तुम्हें 2 पंच मार सकता हूँ। जान जो चैंग की तरफ देखता है और कहता है, चैंग तुम क्या कर रहे हो? चैंग कहता है, नहीं बहुत हो गया जान। तभी लीजा कहती है, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? सच में तुम इस तरीके से यहाँ पर लड़ रहे हो? तभी चैंग जो गुस्से में जान का कॉलर छोड़ देता है और ईबो भी जान को छोड़ देता है। ईबो की आंखों से आंसू गिरने लगे थे, जान की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो जल्दी से वहाँ से खड़ा होता है और चैंग से कहता है, चैंग मैं घर जाना चाहता हूँ। लीजा कहती, जान कहता है, प्लीज़ लीजा तुम अपना खाना फिनिश करने के बाद आ सकती हो, हम तुम्हारा कार में वेट करेंगे। ऐसा कह के वो वहाँ से चैंग का हाथ पकड़ के चला जाता है। चैंग जो बहुत गुस्से में ईबो को देख रहा था, ईबो भी बहुत गुस्सा था। ईबो भी खाने को टच नहीं करता और वो लीजा से कहता है, लीजा जब तुम्हारा खाना फिनिश हो जाए तो तुम आ जाना। लीजा जो एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, नहीं ईबो मुझे भूख नहीं है, हम चल सकते हैं। ऐसा कह के वो भी दोनों पीछे आ जाते हैं। जान चैंग जो पहले से ही कार के पास खड़े थे, तभी वहाँ ईबो और लीजा भी आते हैं।
लीजा ईबो से कहती है, ईबो प्लीज़ अब कुछ गड़बड़ मत करना, तुम्हें हो क्या गया है, तुम बिल्कुल बच्चों के जैसे रिएक्ट कर रहे हो, तुम ऐसे तो नहीं थे। ईबो जो गुस्से में लीजा की तरफ देखता है, लीजा बेचारी कुछ भी नहीं कहती। तभी ईबो और लीजा चुपचाप से कार में बैठ जाते हैं। तभी चेंग जान की तरफ देखता है, जान जो कार के पास जा रहा था। तभी चेंग कहता है, जान कार में चलाऊंगा, तुम आराम करो, मुझे लग रहा है तुम बहुत थके हुए हो। जान कहता है, नहीं चेंग मैं चला लूँगा। तभी चेंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना कार मैं चलाऊँगा और तुम रेस्ट करोगे, जाओ तुम उधर पास बैठ जाओ। ऐसा कह के चेंग ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और जान चेंग के पास जाके ड्राइवर वाली सीट के पास बैठ जाता है। ईबो को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उधर जान सच में बहुत थका हुआ था और ये सब होने के बाद तो जान और ज़्यादा सैड फील कर रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो चेंग की तरफ देखता है, चेंग तभी जान की तरफ देखता है, जान जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। तभी चेंग बिल्कुल जान के करीब आ जाता है। ईबो ये सब देखता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो बस बड़ी बड़ी आंखों से चेंग की तरफ देख रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे चेंग जान को किस करने वाला हो। लेकिन तभी चेंग जान जान चेंग की तरफ देखता है और कहता है, चेंग क्या कर रहे हो। चेंग कहता है, जान तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। जान कहता है। तभी चेंग धीरे से जान के पास से सीट बेल्ट लेता है और उसे अच्छे से लगा देता है। जान जो चेंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। चेंग भी जान की तरफ देख के एक स्माइल करता है और वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। फाइनली वो कार स्टार्ट करता है और वो इस अम्यूजमेंट पार्क से बाहर निकल आते हैं। जान बहुत थक गया था, कार में पूरी तरीके से साइलेंस था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। ईबो अभी भी गुस्से में था लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था, वो बस जान को ही देख रहा था। चेंग जो चुपचाप कार चला रहा था। तभी चेंग की नज़र जान पर जाती है, जान जो पूरी तरीके से सो चुका था। जान को ऐसे सोता हुआ देखकर चेंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी देखता है कि बहुत तेज़ हवा की वजह से जान के चेहरे पर बहुत सारे बाल उसके फेस पर आ गए हैं। चेंग जो जल्दी से साइड में कार रोकता है। तभी लीजा कहती है, क्या हुआ चेंग। चेंग कहता है, कुछ नहीं लीजा, जान जान के बालों की वजह से वो परेशान हो रहा है। ऐसा कह के वो जान के चेहरे के बाल धीरे से अपने हाथ से हटाने लगता है। ईबो जब ये देखता है तो वो चेंग की तरफ गुस्से में देखता है। चेंग जो ईबो को पूरी तरीके से अवॉइड कर देता है, वो जान के बालों को उसके फेस से धीरे से अच्छा करता है, सही करता है, उसके कानों के पीछे टक करता है और अच्छे से उसके पूरे चेहरे को सहलाता है और धीरे से अपनी जैकेट जो बहुत ही पतली सी थी उसे जान के ऊपर डाल देता है ताकि वो अच्छे से सो सके, ज़्यादा हवा की वजह से उसे डिस्टर्ब ना हो। और वो फिर से कार स्टार्ट करने लगता है। लीजा चेंग को इतना जान की केयर करते हुए देखती है तो उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग होती है। वो अपने मन में सोचती है, चेंग तो जान का बेस्ट फ्रेंड है, वो फिर भी उसकी इतनी केयर करता है। तभी उसकी नज़र ईबो की तरफ जाती है और वो अपने मन में सोचती है, लेकिन ईबो ईबो मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो कभी मुझ पर ध्यान नहीं देता, उसने तो मुझे कभी किस भी नहीं किया, कितना अजीब है ना। ऐसा कह के वो एक गहरी सी सांस लेती है। उसकी साइड से एक आंसू निकल आता है क्योंकि जब कभी भी किस करना होता था तो लीजा ही किस करती है, वो भी सिर्फ ईबो के चिक्स पर। बाकी ईबो ने आज तक कभी लीजा को किस नहीं किया है, इसलिए लीजा को इस बात से बहुत तकलीफ़ होती है। लीजा की आंखों से जो आंसू गिरता है वो उसे धीरे से क्लीन कर लेती है और वो विंडो से बाहर देखने लगती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। आई नो फ्रेंड्स मैं बहुत छोटे पार्ट बना रही हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी बिजी हूँ, मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पा रही हूँ क्योंकि आप डेली पूछते हैं कि दीदी आप पार्ट शेयर करो, इसलिए मैं बहुत मुश्किल से आपके लिए ये छोटा सा पार्ट रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स थोड़े दिन थोड़ा कोऑपरेट करो। ओके बाय बाय, टेक केयर। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।